उड़न तश्तरी शब्द 1940 के दशक में निर्मित किया गया था और ऐसी वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके उस दशक में बहुतायत में देखे जाने के मामले प्रकाश में आए। तब से लेकर अब तक इन अज्ञात वस्तुओं के रंग रूप में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन उड़न तश्तरी शब्द अभी भी प्रयोग में है और ऐसी उड़ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो दिखने में किसी तश्तरी जैसी दिखाई देती हैं और जिन्हें धरती की आवश्यकता नहीं होती। उड़न तश्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर की अधिकांश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ गवाह उड़न तश्तरियों के देखे जाने का दावा करते हैं। इनके देखे जाने के बहुत से रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध परग्रही दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती, चाहे वह सैन्य उपकरण हो या नागरिक, वह बिल्कुल अलग दिखती। यूएफओ उड़न तश्तरियों को अन्य यूएफओ समझ लेना एक आम बात है, जैसे इरिडियम नक्षत्र की निचली घुमावदार कक्षाओं में घूमते कृत्रिम उपग्रह और पृथ्वी के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाते जीपीएस के उच्च घुमावदार परिसंचारी, जो अपने पैनलों द्वारा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस उत्सुकता के पीछे एक छोटा चमकदार बिंदु है जो शाम से लेकर लगभग रात 8 से 9 बजे तक किसी के द्वारा भी देखा जा सकता है। मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तश्तरियों के देखे जाने के प्रतिवेदन हैं, लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों में अधिक प्रकाश में आई हैं। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो इस प्रकार के घटनावृत्त की खोज करते हैं। अन्य वस्तुएं जिन्हें उड़न तश्तरी समझ लिया जाता है वे हैं आपातकालीन झंडे, मौसमी गुब्बारे, उल्काएं, चमकदार बादल इत्यादि। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पिट्सबर्ग से 64 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कैक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात वस्तु बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अज्ञात वस्तु आग की लपटों से घिर गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का क्षेत्र हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को घेर लिया गया और किसी को भी वहीं जाने नहीं दिया गया। बाद में उड़न तश्तरी की बात सामने आई, हालांकि नासा ने इसे उल्कापिंड का नाम दिया। 2. रूस के इतिहास में 1989 का साल काफी दिलचस्प रहा है। इस साल यहाँ कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिली थी। 3. सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरेपोवेस्क के इवान वेसेलोवा ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कोनेंटिसेवो में बहुत से बच्चों ने ऐसा दावा किया। 11 जून के दिन वोलाग्डा की एक महिला ने 17 मिनट तक उड़न तश्तरी देखने की बात कही। एक और मामले में करीब 500 लोगों ने ऐसा दावा किया। सबसे ज्यादा रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वोरोनेज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहां बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियन निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आंखें थीं। दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की रिसर्च करने पर वहां मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन था। 1991 में एलिटालिया विमान सेवा के एक यात्री विमान ने उड़न तश्तरी का दर्शन काफी समीप से किया था। बीबीसी के मुताबिक इटली के राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर